प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र। मेरे पोस्ट पर मोदी भक्त लिखते हैं कि ये कांग्रेसी है, इसे इतिहास पता नहीं। ये तुम्हारे दोनों बाप कांग्रेसी हैं। तुम्हें पता है ये बीजेपी में क्या कर रहे हैं? इनसे नहीं पूछोगे हिंदुत्व कब से देखने लगे? बीजेपी की चटुकारिता में एक ने मुस्लिम के सीने पर निशाना लगा रहा था। मुसलमानों का धैर्य है, अन्यथा वो निशाना लगा लें तो ये न बचे। याद रखिए, उन्माद भरकर राष्ट्र का निर्माण छोड़िए, जिले भी नहीं निर्माण कर सकते। सारे चिटफंडी हैं जो अपनी जान बचाने के खातिर बीजेपी में आए हैं। इनका कोई धर्म नहीं, देश के पैसों की लूट ही इन सब का धर्म है और यही उद्देश्य है। 2014 के चुनाव में मोदी पर इनके मित्र रानी गुजरात का करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे। बदले में दिन दूना रात चौगुना, 20 गुना नहीं लाख गुना इनके व्यापारी मित्र की तरक्की मंदी नोटबंदी में आसमान छूती रही। मैं छोटा से कदना आदमी इन पार्टियों के सड़े गले विचारों से, सड़ी हुई व्यवस्था, इनकी नीयत को समझा तो देश के खातिर पार्टी गणराज्य की स्थापना पर लग गया। मैं अपने खातिर कतई नहीं, इसी भारत देश का हूँ, परंतु गोबर भक्ति चटुकारिता मेरे स्वभाव में नहीं। ये लोग तो हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं। इन्हें नहीं कहोगे, इनसे नहीं पूछोगे ईमान बेचकर बीजेपी में क्या कर रहे हैं? आखिरकार बीजेपी में है क्या? दुकान है इनकी, दुकान, राजनीति की दुकान। कल कांग्रेस आ गई तो ये दोनों फिर वहां मिलेंगे। गोबर भक्तों, तुम्हारी आंखें कोई नहीं खोल सकता। तुम्हारे इजराइल वाले पिता भी नहीं, इजराइल के पिता अमेरिका वाला भी नहीं, जिसकी कोई अपनी विचारों का धर्म नहीं, कोई आत्मा नहीं, वो हिंदुत्व देखेगा। पहलगाम में हिंदू धर्म पूछकर मारने वालों के पीछे का उद्देश्य तुम नहीं समझे। धर्म पूछा क्यों गया? ये किसका काम है? पहलगाम घटना बीजेपी सरकार में हुई घटना थी। हिंदुत्व के बल पर टिकने वाली बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा फेलियर था। और बीजेपी अपने फेलियर को क्यों एडवर्टाइज करेगी? फेलियर को कोई तभी एडवर्टाइज करता है जब उससे उसे कोई फायदा मिले, ताकि कायरों और डरपोकों की तरह तुम बीजेपी को वोट दोगे और देते रहोगे। इतनी सी बात अगर ना समझ पाए तो देश में इस जमीन पर रहने के लायक नहीं हो। बीजेपी को साक्षरता को ढूंढना इनका उद्देश्य नहीं, निपटता को नवाजना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें देश की शक्ति कहीं नहीं। जय हिंद।